हाँ जी, तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे ज़ोरों से कर रहे होंगे। चलिए, तो आज लेकर आ चुके हैं आपके लिए साइंस का रीजनिंग का सेशन, जो आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जो पिछले वर्ष आया था। देख लीजिएगा, ये आपका आरआरबी में आया था टेक्निकल में, और AWPL जो होता है आपका, उसमें आया था जी। रेलवे का क्वेश्चन है। चलिए, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यदि आप शेयर कर दिएगा तो हम जी अब शुरू करने वाले हैं अपना सेशन। और आप लोग बताइएगा जी, आपका जो रीजनिंग और मैथ का है जी, एकदम बेसिक जीरो से, और फ्री में आपके लिए कोर्स कराने वाले हैं। तो आप इसके लिए सहमत हो तो कृपया करके कमेंट करिएगा और हमें बताइएगा, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। ओके जी, एकदम बेसिक जीरो से लेके जाएंगे जी, और जो क्वेश्चन आए हैं वही आपके लिए करवाएंगे जी, मैथ के और रीजनिंग के। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा जी। A to Z एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जी। प्लेलिस्ट में आपके लिए अलग से वीडियो डालते जाएंगे। ओके, चलिएगा तो जी शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जी, दिए गए विकल्प में से विषम विकल्प को चुनिएगा जी। इनमें से विषम कौन सा है जी? 80, 49 है, या 24 है, या फिर 15? चलिए बताइए कमेंट करके। हाँ जी, तो जी मैथ और रीजनिंग का तो जी, हाँ जी बताइएगा। तो जी माफ़ करिएगा, कॉल आ गया था जी। आया वो क्वेश्चन है जी, इनमें से विषम बताना आपको जी, विषम कौन सा है। तो जी जो आप इसमें से आप देख सकते हैं, जो आपका 49 है, ये आपका 7 का स्क्वायर है। हाँ जी, सत्तू 49, और ये बाकी किसी का स्क्वायर नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। चलिएगा, तो हमारा अगला क्वेश्चन बताइएगा जी, लुप्त संख्याओं का है जी। देख लीजिएगा नीचे, ये आए हुए शिफ्ट वाले क्वेश्चन ही आपके लिए लेके आ रहे हैं। बेफिक्र होकर रहिएगा, जो आए क्वेश्चन हैं वही लेके आएंगे, और जो हम आपके लिए कोर्स लेके आएंगे वो भी आए हुए क्वेश्चनों का ही लेके आएंगे, जो ज़्यादा आने की संभावना है उसी टाइप के। ओके, चलिए, तो जैसे कि 2, 7, 16 डैश, और जो आपका 46, 66 है, इसमें से जो आपकी लुप्त संख्या ये बताइएगा। चलिए बताइए। तो जी हमें इसमें पहले देखना जी इसका डिस्टेंस कितना है। तो इसमें जी 5 का डिस्टेंस है, और इसमें आपका यहाँ 5 का है, यहाँ 7 का डिस्टेंस है, और इसी प्रकार यहाँ पे आपका अगर फाइंड आउट करोगे, तो अगर आप यहाँ से नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे कर लीजिएगा। इस सेकंड सॉरी, यहाँ पे पहले हम टाइप कर लेते हैं, वहाँ पे सही नहीं बन रहा है जी। ओके, 46। ओके, इतना ही बहुत हो जाएगा, इतने में आपका आंसर आराम से निकल आएगा। तो यहाँ पे जी आपका 5 का डिस्टेंस है, यहाँ पे 7 का है। तो ये देख लीजिएगा, ये जो आपकी है ये विषम संख्या है। और यहाँ पे फिर क्या आएगा? अगला आएगा आपका 11। ठीक है, और अगर हम 11 को इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा? और फिर यहाँ पे आपका डिस्टेंस आना चाहिए 13 का, फिर आएगा आपका 17 का। ठीक है, इसी प्रकार 19, इन सब में डिस्टेंस है। तो हम इसको अगर आपका 13 उसमें जोड़ेंगे तो देख लीजिएगा आपका राइट आंसर क्या आने वाला है। हाँ जी, तो चलिएगा जी इसको प्लस करते हैं जी। अगर हम आपके जो 16 है, 16 में 13 ऐड करेंगे तो जो आपका राइट आंसर है वह 29 आ जाएगा। ठीक है जी, तो जो डी बता रहे हैं एकदम ठीक है, बाकी लोग देख लीजिएगा। ये भी शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ, कृपया करके माफ़ करिएगा पर जी। हाँ, अगर मैं डेली आपको क्लास दूंगा तो अच्छे से ज़रूर समझा दूंगा। ओके, तो यहाँ पे दिया गया है जी, क्रमांक दिया गया है जी, निम्नलिखित में से अनुक्रमांक में से कितने हैं जो 6 हैं, और इस चीज़ के जस्ट ठीक पहले 3 आता है, लेकिन उसके बाद में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो जी हम इसमें फाइंड करते हैं। तो जिसके जस्ट पहले 6 आता हो, ठीक है, और उसके पीछे 0 नहीं आना चाहिए। तो इसमें जस्ट पहले 3 आता हो जी। कुछ इस प्रकार का सीक्वेंस चाहिए, देखिए हम बताते हैं। ये वाला सीक्वेंस चाहिए, उसके पीछे 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये हो गया है, क्योंकि इसके आगे 3 है पर 6 है, और इसके पीछे 0 नहीं है। और कुछ इस प्रकार का, इसके आगे तो आपका 0 है, एक ये हो गया और ये हो गया, पर इसके पीछे 0 आ गया है, इसके पीछे भी 0 आ गया। ठीक है जी, 1 और ये 2, और कहाँ गया? हाँ, ये रहा 1, 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो 3 है आपका बी एकदम करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा जी। हाँ जी, अगर समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा से वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। ये भी शिफ्ट में आया वो क्वेश्चन है, जो आए क्वेश्चन वही लेके आ रहे हैं, देख लीजिएगा। चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है। हाँ जी, इसमें आपको जी आपको बैठाना है जी, सेटिंग करनी है इनकी, कौन किस स्थान पर बैठा है।
चलिए बताइए जल्दी से, इसमें थोड़ा अच्छे से समझाना पड़ेगा आपको जी। 5 मित्र हैं जो, इनका नाम क्या जी, 5 मित्र है अरुण, बाला और चीनू, दिनेश और एलोन उत्तर की ओर मुँह करके एक बेंच की ओर बैठे हैं जी। हाँ जी ठीक है, अरुण और बाला समान एक बेंच पर बैठे हुए हैं। अरुण और बाला निकटतम बैठे हैं जी। यहाँ पे ये 5 जो मित्र हैं एक बेंच पे बैठे हैं, ठीक है, एक दिशा में। और जो दिनेश है चीनू के निकटतम बैठा है, और दिनेश एलोन के साथ नहीं बैठा है, लेकिन एलोन बेंच के बाईं ओर से छोर पर बैठा है चीनू के दाएं, तो चीनू के दाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है। और अरुण बाला के दाएं स्थान पर बैठा हुआ है। तो इसमें फाइंड आउट क्या करना है आपको, दिनेश और जो आपका एंगे है ये दिनेश के किस स्थान पर बैठा है, ठीक है, स्थान क्या है ये पूछा हुआ है जी। इसने पूरा घुमा के धर दिया, देख लीजिएगा। ये जो आपका आरआरबी में आया था, जेई में, देख लीजिए नीचे दिया गया डेट है। तो चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए तो पहले तो हमें बिठाना है किसको, तो बिठाते हैं चलो। हाँ जी तो चलिए, तो यहाँ पे सेटिंग करते हैं इनकी जी। अरुण जो है आपका ये बाला के निकटतम बैठा है जी। यहाँ पे मान लीजिएगा ये आपका अरुण है जी, ए से अरुण बना देते हैं और बी से बाला, ठीक है। और इसके बाद इसके निकटतम बैठा हुआ है, ठीक है। हाँ इसके बाद दिनेश चीनू के निकटतम बैठा जी। यहाँ पे डी लगा दीजिएगा दिनेश का, और चीनू का आपका सी लगा दीजिए, ओके। चीनू निकटतम बैठा हुआ है, दिनेश एलोन के साथ नहीं है, जो आपका ये दिनेश है इसके साथ नहीं है, ठीक है। हाँ इसके साथ नहीं है, तो एक काम करिएगा, यहाँ पे आपकी लाइन खींच दीजिएगा, यहाँ पे आप यहाँ पे बैठाइएगा एलोन को, और फिर बाला को, यहाँ दिनेश को, सॉरी डी यहाँ पे है, और आपका ये C4 चीनू, ठीक है। हाँ कुछ इस प्रकार हमें बिठाना है। और जो दिनेश एलोन के साथ नहीं है, जो आपका दिनेश है ये इसके साथ नहीं है, ठीक है, और नहीं है। और फिर अगला है एलोन बेंच के बाएं छोर पर बैठा है जी। एलोन ये रहा जी, बाएं इधर ही होता है, ठीक है, तो एकदम सही बैठा है। चीनू दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है चीनू, तो हमें इस चीनू को, हाँ दूसरे स्थान पर बैठा है, तो हमें इस चीनू को इधर बैठाना है, यहाँ पे बैठाना है, ठीक है। और यहाँ पे अरुण बाला के दाएं बैठा है, जो आपका अरुण है यह इधर बैठा है। और दिनेश एंजल के किस स्थान पे है जी, ये दिनेश है, और यहाँ पे एंजल तो हमने बैठा ही नहीं, तो चलिएगा क्योंकि उसका जिक्र नहीं आया था, हमें यहाँ बैठाना चाहिए था एलोन को। तो यहाँ पे यह हो जाएगा आपका जी, ये हो जाएगा दाएं, यहाँ पे बैठाना पड़ेगा हमें। सारे में खिचड़ पिचड़ मचा दी, कोई नहीं, इसको लंबा खींच दीजिएगा, यहाँ पे बैठाना पड़ेगा एलेन को। तो जो भाई अगर ए बता रहे हैं जी दाएं और सबसे दाएं और, तो एकदम ठीक है, हमें यहीं बैठाना है, ठीक है। इसने बस कंफ्यूज करने के लिए बता दिया है। चलिएगा तो शुरू करते हैं, चलिएगा तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे आप जी। आया वो क्वेश्चन है ये भी दी, यहाँ पे नीचे आंसर भी है, देख लीजिएगा, सबसे दाएं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा जी। जब शाम के 5:49 होते हैं तो घड़ी की सुई मिनट में बनाने वाला कोण 2 सबसे छोटा माप क्या है जी। हाँ जी ये भी नीचे लिखा है, वही सेम है। बताइएगा जी कौन सी कितने डिग्री का कोण बनाती है जब 5:49 बने होते हैं। बताइएगा जी, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ और आप उसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है जी। 30 है ये आपका, और यहाँ पे h घंटा है, -11/2 है, और यहाँ पे आपका मिनट है। इसमें आप धर लीजिएगा और इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे आपको रख के बता देता हूँ। इनटू में हॉर्स कितने आपके, ये 5 घंटा है, ठीक है। और जो माइनस है, -11/2 दे रखा है, नीचे देख लीजिएगा। और जो m की जगह क्या है, 49 है, तो यहाँ पे 49 रख लीजिएगा जी। आप बेफिक्र करिएगा जी, अब हम वाइट बोर्ड लेने वाले हैं, स्मार्ट बोर्ड तो पता नहीं कब आएगा, तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझा देंगे, ओके। कुछ दिनों में स्मार्ट वाइट बोर्ड आने वाला है बस, और इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर मैं यहीं बता देता हूँ आपको, जो 119.5 आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा कॉपी पे। तो अगला है जी, क्या दिया गया है, दिए गए वैनम मैसेज
अनरेखिक के अनुसार कौन सी संख्या में एथलेटिक्स भाग लेने वाला है और क्रिकेट भी उसे खेल सकता है, वह लड़का दर्शाइए। जी बताइएगा जी कौन सा लड़का है जी वो एथलेटिक्स और क्रिकेट में भी भाग ले सकता है। ये नीचे बैनम दिया गया है, देखिएगा जी, थोड़ा जूम कर देते हैं आपके लिए। हाँ जी, कौन सा ले सकता है भाग, इसने बोला है एक लड़का, ये रहा लड़का, एथलेटिक्स ये रहा और ये क्रिकेट रहा है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, वैसे ये भी तो यहीं तक ही है। हाँ, तो ये आपका जो लड़का है, ये लड़के में एक बीच में ये 3 आ रहा है, इधर ये क्रिकेट में भी यही 3 लड़का आ रहा है, और ये जो आपका ये सर्कल है ये एथलेटिक्स में भी यही 3 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 3 जो है एकदम राइट आंसर होने वाला है हमारा। ठीक है जी, तो चलिए अगले इसका राइट आंसर देखते हैं। हाँ, तो 3 जो बता रहे हैं एकदम ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। तो ये आपका ब्लड संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। सबसे ज़्यादा आपके कोडिंग डिकोडिंग के आते हैं, जो अभी तक एक भी नहीं आया, पर एक क्वेश्चन ज़रूर है, और जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग के ही आते हैं वो एकदम आसानी से समझा देंगे हम आपको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है जी, शीशा जो एक लड़की की और शीशा एक लड़की है, वह एक लड़की के चित्र को दिखाते हुए कहती है कि उसकी जो माँ है मेरी नानी की इकलौती बेटी है, जिनकी केवल एक ही बेटी है और कोई लड़का नहीं है। चित्र में दिखा रही और शीशा से किस प्रकार संबंधित है। जी, आपको कुछ नहीं करना, पहले छोटा सा एक डायग्राम बनाना है जी। तो यहाँ पे जो शीशा है उसको शीशा बना दीजिए S। ठीक है, फिर इससे ऊपर इसकी माँ हो जाएगी। ठीक है, फिर इससे ऊपर इसने क्या बोला, नानी बोला ना, कि मेरी नानी की इकलौती बेटी, तो यहाँ पे नानी लगा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पहले इससे शीशा से बड़ी इसकी माँ है, उसकी माँ से बड़ी उसकी नानी। हाँ, अब क्या बोला है इसने, इसकी इकलौती बेटी की बेटी, इसका कोई भी बेटा नहीं है। समझ रहे हो आप, तो इसका कोई भी बेटा नहीं है, तो यह किस प्रकार संबंधित है इससे, ये इससे किससे, यहाँ पे शीशा ही आएगी वो। ठीक है, चाची बहन कोई नहीं है क्योंकि इकलौती है वो, तो जो शीशा बता रहे हैं एकदम ठीक है, खुद शीशा ही है वो, ये समझाना चाहते हैं। ठीक है, चलिएगा जो 3 बता रहे थे राइट आंसर एकदम ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। मैं थोड़ा आपको जल्दबाजी में समझा रहा हूँ, माफ़ करिएगा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है जी, तो इनका मान बताना है जी, फाइंड योर मान। ठीक है, तो इसने इसका गुना करके 45 लगा दिया, इसका गुना करके ये और इसका गुना करके ये, तो इसमें कुछ नहीं कर रखा है, स्पष्ट ये आपके माइंड से खेल रहा है। तर्क शक्ति इसको ही कहते हैं, रीजनिंग को। तो पहले आप एक बार इसको प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, 9 और 6 को प्लस, और फिर 9 और 6 को माइनस, आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, बराबर के कितना 45 लिख रखा है। ठीक है, और इसी प्रकार इसने 7 का लिख दिया प्लस करके, फिर 7 को माइनस किया 4 से, लिख दिया 33। इसकी प्लस करोगे तो आपका 11 आ जाएगा, और इसकी माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इसकी प्लस करोगे तो कितना आएगा आपका 15 आएगा, 15 का 5 लिख दिया, माइनस करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, लिख दिया ना। तो इसी प्रकार आप इसको छोड़ो और इसको पकड़ो लास्ट वाले को। तो इसने आपको क्या करना, पहले प्लस करना है 8 3 का, और फिर 5 का माइनस करना है 3 से। तो इसका आपका क्या आने वाला राइट आंसर, तो अगर इसकी हम प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, बिल भी करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। जो भाई ए बता रहे थे एकदम ठीक है, कॉपी पेन ले लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन जितने अभी तक कराए हैं सारे शिफ्ट में आए हुए हैं क्वेश्चन हैं। ठीक है, हल्के में मत लीजिएगा। अगर आपको आसान लग रहे हैं तो देख लीजिएगा, इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसको हार्ड लग रहा होगा वो डेली जुड़ जाया करो। आपकी मैडम जी के जीएस की क्लास लेती हैं, और मैं आपके लिए आज से ही रीजनिंग और मैथ की क्लास लाया करूँगा। ये मेरी रीजनिंग क्लासेस से पहले भी आपके लिए डाल रखे हैं, तो जाके देख लीजिएगा, मैं प्ले लिस्ट में ऐड कर दूँगा सारी। ठीक है, तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए आकृति में से पूरा करेगा। ठीक है, इसका इस स्थान पर कौन सा आएगा ये बताया है जी। ऑप्शन आपके नीचे दे रखे हैं जी, बताइए कौन सा आएगा, A B C D। तो आप पहले एक बार इसको देखिएगा इस डायग्राम में, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, सीक्वेंस चल रहा है। तो इसमें भी आपके, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, तो उम्मीद है जी आप समझ गए होंगे क्या सीक्वेंस चल रहा है जी।
पहले इसमें 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ठीक है। और इसमें भी 2 है और 3 है, 4 है, इसमें 2 है और 4 है, तो क्या गायब है? 3 गायब है हमारा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन किस ऑप्शन में है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है। तो जो ऑप्शन ए बोले तो 3 वाला बता रहे हैं एकदम ठीक है। हाँ जी, ऑप्शन 3 जो बता रहे हैं एकदम करेक्ट राइट आंसर है उसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। तो हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है अगला जी? निम्नलिखित आकृति में से भुजाओं की आकृति कितनी है जी? हाँ जी, कितनी है जी ये भुजाएं? तो हमें इसकी संख्या बतानी है। 13 है, 12 है, 10 है या 11 है। चलिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो ये कोने हैं इनको गिनिएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 है, 2 से गुना करिएगा 8 हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये जो लास्ट वाले हमने छोड़ दिए हैं इन्हें गिनिएगा, 1 2 3 4, इसमें प्लस कर दीजिएगा, तो इसके टोटल कितने हो जाएंगे? 12। तो जो भाई बी बता रहा है एकदम करेक्ट राइट आंसर बता रहा है जी। आपके कोण ऐसे ही गिनने हैं, आपके एक भी गलत नहीं होंगे जी। ये भी शिफ्ट में आया वो क्वेश्चन है, बेफिक्र होकर रहिएगा जी, ठीक है जी। एलपी में आया था। चलिए, हाँ जी, ये आपका डायरेक्शन से आ चुका है, देख लीजिएगा सभी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। तो हमारा अगला क्वेश्चन जी 11वां है। सुबह के वक्त से एक्स और वाई पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे थे, ठीक है। एक दूसरे की ओर चल रहे थे, जबकि एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की जो छाया है ठीक एक्स के सामने में आती है, तो एक्स किस दिशा की ओर मुँह कर रखा है जी? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सूरज किस दिशा से निकलता है। तो सूरज निकलता है हमारा पूर्व से, ठीक है, पूर्व, और यहाँ पे पश्चिम, ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ठीक है। तो क्या बोल रखा है इसने? यहाँ से पकड़िएगा आप, एक दूसरे को छोड़िए। जो वाई की डायरेक्शन है, वाई की जो छाया है, वाई को यहाँ पर रखिएगा वाई, और इसकी जो परछाई है इसके ऊपर गिर रही है ना, तो एक्स आपका यहाँ आ जाएगा, क्योंकि जब भी जो पूर्व से सूरज निकल रहा है तो उसकी जो आपकी सनलाइट है वो इधर ही तो गिरेगी, तो इसकी परछाई भी इधर ही आ जाएगी, ठीक है। तो क्या बोला है इसने? हाँ, एक्स किस दिशा की ओर है? तो एक्स जो आपका है ये पश्चिम की ओर है, ठीक है। तो जो डी बता रहे हैं एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, डी वाले एकदम करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी? जी निष्कर्ष वाला आ चुका है, कथन वाला। हाँ, ये वाला भी आपको बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, कथन वाला। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी जी। कथन आपको बताना है, क्या राजू को यात्रा करना पसंद है? तो यहाँ पे पूछा गया है, कथन क्या बोल रहा है? राजू ने भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हिस्सों को देखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब देखा हुआ है तो ये घुमा हुआ होगा पूरे में। और फिर यहाँ पे बोला है राजू को अपने दोस्त की संगत में रहना पसंद है, ठीक है। दूसरा कथन ये बोल रहा है, और पहला कह रहा है घूमना पसंद है। तो ये इसका राइट आंसर तो यही मिल गया है, क्योंकि इसको घूमा है जब भी तो इसको पता है, घूमना पसंद था जब भी तो ये घूमा है पूर्व पश्चिम में। चलिए तो आगे क्या बोल रहा है ये, अब उत्तर पढ़ते हैं इसके। ऑप्शन बोल रहा है जी, केवल कथन 2 पर्याय है लेकिन प्रश्न में पर्याय नहीं है, तो ये तो गलती है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? केवल एक ये वाला ठीक है, और उत्तर जो दूसरा है ये प्राप्त नहीं है, तो इसने सही बोला है। क्योंकि जो उत्तर जो हमारा पहला है ये उसने बोल रखा है कि राजू को घूमना पसंद है, और यहाँ पे भी घूम रहा है राजू, देखिए दक्षिण पूर्व पश्चिम में। और यहाँ पे जो दूसरा है, दूसरा कह रहा है कि घूमना पसंद नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। तो जो भाई बी बता रहे हैं दूसरा एकदम राइट आंसर है, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। ये सारे क्वेश्चन हम आपको एक सेट लेके आएंगे, पूरा बेसिक से कोर्स शुरू करेंगे, तो आपका सारा क्लियर कर देंगे। आप कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाँ, ये इसका राइट आंसर देख लीजिएगा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी दूसरा नहीं है, 13वां है। उपरोक्त क्रांत में से लुप्त संख्या खोजिए। हाँ जी, बताइए जी क्या आएगा यहाँ पे? तो इसने सिंप्लीफाई क्या कर रखा है? देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके नए क्वेश्चन आए हैं ये। तो इसने इसका विपरीत, ए का विपरीत क्या है? क्वेश्चन मार्क है, बी का विपरीत एच है, और सी का विपरीत आई है। तो यहाँ पे पकड़ लीजिएगा इसको, और यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ए का विपरीत इसने क्या बताया था आपको? ए का विपरीत आई बताया था, सॉरी पूर्ण विराम। बी का मतलब बताया था एच, और सी का मतलब बताया था क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ये तो बहुत ईजी था,
पर आप इन सब देख कर, ये तलवार वलवार देख कर आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। अब आपको ऐसा नहीं होना है। तो जो है ये आपका डी जो बता रहे हैं सी वाली एकदम ठीक है। हाँ जी, अगर आप इसका भी देखना चाहते हो तो एट द रेट का जो आपका है ये प्रतिशत आ जाएगा, और स्टार का आ जाएगा हैच आ जाएगा, और 2 का आ जाएगा ई। ठीक है, चलिएगा। तो जो डी बता रहे थे एकदम ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी, 17वां। या इसके अंदर जी आपके 20-25 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है जी। कौन सा शब्द नीचे दिए संबंध में उत्तम करेगा जी? हाँ जी, तो इसका आपको बताना जी किससे संबंध किससे है। चार मीनार कहाँ है? तो भारत में है। ठीक है, चार मीनार कहाँ? हैदराबाद में है। तो ये बताइएगा। तो पिरामिड जो आपका है ये कहाँ पर है? ऑप्शन आपके वेटिकन में, मिस्र में, कनाडा में, इंग्लैंड में। हाँ जी, पिरामिड कहाँ पर है? तो जो आपके इजिप्ट बता रहे हैं, इजिप्ट, मिस्र बी वाले एकदम ठीक हो जाएंगे जी। पिरामिड कैसे होते हैं? कुछ इस प्रकार होते हैं। हाँ जी, इनका कोई पता नहीं है किसने कब बनाया था, बस माना जाता है कि इतनी सेंचुरी में था। ठीक है, ऐसे होते पिरामिड। इनके ऊपर जीना सा है चढ़ने के लिए, पर अलाउ नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आए हुए क्वेश्चन है, बेफिक्र कर रहिएगा आप लोग। ये भी आपका निष्कर्ष तर्क वाला क्वेश्चन ही है। तो चलिए पढ़ते हैं, यहाँ से ही पढ़ लेते कथन से ही। कथन, कुछ जो फल हैं ये सब्जियाँ हैं। कुछ यहाँ पे आप फल को एफ मान लीजिएगा, डायग्राम बनाइएगा। ये यहाँ पे सब्जियाँ कुछ है ना, तो यहाँ पे एस लगा दीजिएगा। और अच्छा, कुछ सब्जियाँ खाने योग्य नहीं हैं जी। ये सब्जियाँ हैं, ये कुछ खाने योग्य एन लगा लीजिएगा, नहीं है। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है? निष्कर्ष, कुछ फल खाने योग्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो फल है ये भी खाने योग्य है, तो इस काम करिएगा, यहाँ पे लगा लीजिएगा इसको। हाँ ठीक है, ये जो ये वाला खाने योग्य वाला नहीं है तो इसको यहाँ लगा दीजिएगा। ये दोनों में आ गया। तो आगे क्या बोल रहा है? हाँ जी, तो आगे क्या बोल रहा है? कहाँ गया? अच्छा, ये डायग्राम। तो आप निष्कर्ष देख लीजिएगा। कुछ फल खाने योग्य नहीं है। हाँ जी, नहीं है, एकदम ठीक बताया इसने। और कुछ सब्जियां फल हैं जी, ये भी ठीक बताया। ना तो निष्कर्ष 2 निकलता है, ना ही ना ही निष्कर्ष पहला, ना ही दूसरा, ये तो गलत बताया। निष्कर्ष ए एकदम ठीक है, निष्कर्ष बी एकदम ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो बता रहे हैं क्या जी, तो इसका राइट आंसर केवल 2 जो बताया है एकदम ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको मुझे दोबारा से समझाना पड़ेगा, आपको समझ में नहीं आया है। एक बार 1 सेकंड रुकिएगा आप लोग, थोड़ा यहाँ पे डिस्टॉर्ट चल रहा है। हाँ जी, चलिएगा। तो इस क्वेश्चन को हम दोबारा से करते हैं एक बार, ये अच्छे समझ में नहीं आया होगा क्योंकि थोड़ा जल्दबाजी में आपको समझाया था। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है जी? कुछ जो आपकी सब्जियाँ, कुछ फल हैं ये सब्जियाँ हैं जी। ये आपका एफ है, ठीक है, और ये आपकी सब्जियाँ हैं। ठीक है, ये एस से सब्जियाँ हैं। यहाँ पे कुछ सब्जियाँ खाने योग्य नहीं है जी। ये सब्जियाँ ये खाने योग्य नहीं है, सॉरी मैंने उस बार फल बता दिया था, ये खाने योग्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो निष्कर्ष है ना, ये मैंने इसको समझ लिया था कि तीसरा बताया है, सॉरी। तो यहाँ पे बोला क्या है? कुछ फल खाने योग्य नहीं है। ये सब्जियों की बात करिए इसने कि सब्जियाँ खाने योग्य नहीं है, फल की तो बात ही नहीं करिए। तो ये तो आपका निकलता ही नहीं, तो गलती हो जाएगा। ठीक है, कुछ जो आपकी सब्जियां ये फल हैं जी। हाँ, ये जो कुछ है आपकी सब्जियां हैं ये कुछ फल हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे एकदम ठीक बोल रहा है। तो ये अनुसारण ए जो है ये एक तो गलत है, दूसरा अनुसारण एकदम ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो निष्कर्ष ए वाला एकदम ठीक है। हाँ, तो निष्कर्ष जो सी बता रहे हैं तीसरा, निष्कर्ष 2 वाला ठीक है जी। जब भी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था जल्दबाजी में बताने में। चलिए तो अगला क्वेश्चन है जी, आपकी विषम संख्या बतानी है इसमें से जी। उड़ीसा, भरतनाट्यम, लावणी और कुचिपुड़ी जी आया हुआ क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा, 2019 में आया था आरआरबी जेई में। सारे रेलवे लेके आ चुके हैं। कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है जो सभी में पूछे जाते हैं जी। बताइएगा जी, ये एक बात करें तो ये आपका उड़ीसा और भरतनाट्यम और जो कुचिपुड़ी है ये क्लासिक डांस है जी। ये क्लासिक डांस है, परंपरागत है। और जो ये जो लावणी है ये आपका क्लासिक डांस नहीं है। चलिए, तो जो सी बता रहे हैं एकदम ठीक है, तीसरे नंबर का। चला अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है जी? हाँ जी, कौन सी संख्या सर्वोत्तम पूरी होगी जी? इससे अगली संख्या कौन सी आएगी जी? जैसे कि 6 6 36, तो 8 8 64 होना चाहिए था ना, 64, लेकिन फाइंड आउट करो तो कहीं नहीं है। ठीक है,
तो 64 नहीं है। तो इसी प्रकार हम भी अगर इसको 6 का पहाड़ा पढ़े 36 पर तो कितना आया, 6 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो 36 आया। इसी प्रकार हम 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 8 6 48। तो एकदम जो सी बता रहे हैं एकदम करेक्ट राइट आंसर है। अब क्या 8 का पहाड़ा थोड़ी पढ़ेंगे हम, क्योंकि उसमें 6 का पढ़ रखा है उसमें। चलिए तो जो सी वाले एकदम ठीक थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। आपका जो कोडिंग डिकोडिंग है ना, ये विलुप्त संख्या, ये कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज, इसमें थोड़े मैं कम लेके आ चुका हूँ। अगली बार आपके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगा और एकदम शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है। तो ये एक ही क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए 20 है वैसे टोटल, आपके 24-25 क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जितना आपको हार्ड लग रहा होगा जी। इसका मिस्टेक का कोड इसने ये दे रखा है और निकेट का कोड ये दे रखा है, और तो हमें इन टाइम मिनट का कोड बताना है, ठीक है। तो अब कभी भी इनमें है ना, कभी भी फर्स्ट संख्या से शुरू मत करिएगा, क्योंकि आपका 1 से 1.5 मिनट बेकार हो जाएगा। आप हमेशा लास्ट संख्या से देखिएगा, क्योंकि इसमें विषम संख्या दे रखे अलग अलग। तो देख लीजिएगा इसने किसका बोला है, इनका बोला है। अगर शुरू से इन पकड़े और लास्ट से ई पकड़े तो ई का कोड हमारा लास्ट में यहाँ पे ई है, इसमें तो ई यहाँ पे है, यहाँ पे 2 दे रखा है, और यहाँ पे भी 2 का ई का 2 दे रखा है। तो हम भी लास्ट में ई का क्या पकड़ेंगे, 2। तो जो बी बता रहे हैं एकदम ठीक है जी। ऐसे में आपको पीछे से शुरू करना है और बस थोड़ा सा पकड़ते ही आपको बस राइट आंसर लगा देना है, समय व्यर्थ नहीं करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं, देख लीजिएगा। ये आपके हाई लेवल क्वेश्चन है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो चलिए बताइएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं। हाँ, तो इसने इनका क्या किया, जो ये लिख दिया, इसके साथ क्या किया, जो ये लिख दिया। तो हम भी इनके साथ क्या करें, जो यहाँ पे राइट आंसर आए। तो सिंपलीफाई कुछ नहीं कर रखा है, पहले तो इसने प्लस किया, तो प्लस करेगा और फिर माइनस कर दिया। तो 22 और 19 को हम प्लस करेंगे, सिंपल बच्चों की तरह ही करके दिखाते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे आपका 41 हो जाएगा, ठीक है, 41। अरे यार क्या कर दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, सॉरी। 41 हो जाएगा, और फिर इसने 22 और इसकी माइनस कर दिया, 22 और 19 की। तो 22 में से 19 गए, 3 आएंगे, ठीक है। तो इसने 41 और 3 लिख दिया यहाँ पे, और इसी प्रकार इसने इसकी प्लस करी और फिर माइनस कर दिया। अगर आप हाँ माइनस कर दिया तो आपका ये 43 आ गया। और इसी प्रकार हम 20 के साथ करेंगे, तो अपन 42 और 12 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका। बच्चों की तरह कर लो बेशक, पर वहाँ पे आपको फास्ट स्पीड करना पड़ेगा। तो आपका पहले शुरू में 54 आएगा, तो शुरू में 54 सिर्फ एक में ही है, बस अब आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर 1 है, एकदम ठीक है। देख लीजिएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है RRB में 2021 में, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही क्वेश्चन लेके आते हैं जो आने की संभावना हो और किस प्रकार क्वेश्चन आया, ताकि हम आगे से तैयार रखें। चलिए ये भी निष्कर्ष वाला क्वेश्चन दे रखा है। निष्कर्ष से 2 से 3 बनते हैं, और जो आपके एनालॉजी वाले हैं, जो मैंने इसमें एक ही डाला है, सभी टाइप के क्वेश्चन आते हैं 5 से 6, जो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगा, एकदम धांसू क्वेश्चन और एकदम ईजी तरीके से जी। तो निष्कर्ष बोल रहा है, कथन, एक अमीर व्यक्ति मधुमेह होने के बाद अधिक संभावित होता है। हाँ, अमीर है तो संभावित भी रहेगा और दुख भी रहेगा टेंशन की वजह से। और अमीर व्यक्ति अनुराम, इसका देखिएगा, अमीर व्यक्ति की मृत्यु अधिकांश के मधुमेह के कारण होती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। क्या वो खुशी में ही मरता है, क्या किसी भी कारण मर सकता है। चलिए, और अगला क्या है, तो गरीब व्यक्ति मधुमेह नहीं होता है, नहीं, ये गलत बात है जी। क्यों गरीब व्यक्ति अमीर आपका मधुमेह मतलब खुश नहीं रह सकता क्या जी, उसके पास जितना है उसमें भी तो वह खुश रह सकता है ना, तो ये गलत बोल रहा है। तो चलिए इसका हम क्या निकालते हैं अनुसरण। तो ये क्या बोल रहा है, अमीर व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, ये तो गलत बात है ना, क्योंकि भाई वो दुखी भी तो रहता है। और ये भी इसने गलत बोला है कि गरीब व्यक्ति खुश नहीं रहता, मधुमेह नहीं रहता है। तो अधिकांश अमीर व्यक्ति भाई खुश रहता है, ये भी अच्छी बात है। और ये इसने गलत बोल दिया है कि गरीब व्यक्ति हमेशा रोता रहता है, तो ये गलत बात है इसकी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, केवल धारण दूसरा सही है, या फिर दोनों निष्कर्ष सही है, या फिर ना तो पहला और ना ही दूसरा, या फिर केवल निष्कर्ष 1 धारण करता है। तो चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। चलिए आप कमेंट करके बताइएगा, ओके। HW आपके 2 क्वेश्चन आपको HW दे देते हैं, और फिर हमें दीजिएगा इजाज़त जल्दी से, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है जी, अगला कुछ इस प्रकार दे रखा है कि
ये भी कथन वाला ही है, इसमें कथन के ज़्यादा क्वेश्चन आगे हैं और जो ज़्यादा आए हैं वही लेके आए हैं, ठीक है। तो इसने क्या बोल दिया है, जो आपका ई है, ई से बड़ा, ई के बाद जी आता है, जी के बाद टी आता है, एकदम ठीक बोल दिया इसने तो, ठीक है ना, यहाँ से। और यहाँ पे ई के बाद जेड आता है, ऐसा कुछ निष्कर्ष में दे रखा है। तो इसमें क्या दे रखा है, क्या ए और बी ठीक है, ये वाले निष्कर्ष क्या निकलेंगे जी। एफ से पहले आई आता है और जेड से पहले ये आता है, चलिए बताइएगा। तो इसमें जो निष्कर्ष बता रहा है, ए वाला एकदम ठीक है, बाकी तो सब बेकार है, ठीक है ना, केवल एक सत्य है। बी वाले एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्योंकि जेड से पहले एक्स आता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, पर इसमें जो आंसर है ये गलत दे रखे हैं। ये शिमला के एक पहाड़ी स्थल है, ये गलत है। और जो मैं आपको ये इसमें क्या बता रखा है ये मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ, ठीक है, आप समझ जाओगे, इतना मुझे विश्वास है। तो इसने क्या बोल दिया है, तो जो आपका सूरत इज़ अ हॉट प्लेस, जो सूरज है बहुत गर्म है। तो यहाँ पे इसने अगले में क्या लिख दिया, ए को आगे लिख दिया है जी। ये तीसरे नंबर का, ये यहाँ पे काउंटिंग डाले 1 2 3 और 4 और ये 5, ठीक है। तो 5वें नंबर का जो आपका ये तीसरे नंबर का था ना, इसको पहले लिख दिया है ए, समझ गए आप बात को। और फिर हॉट कितने पे आपका, ये 4 पे है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया है। फिर इज़ कितने पे आपका, 2 पे है। और फिर प्लेस आ गया होगा, प्लेस आ गया है। प्लेस कितने पे है, 5 पे है, ये 2 पे है। हाँ रुके को दोबारा से समझा दूँ, कोई बात नहीं। और सूरज आपका लास्ट में, सूरत है जो आपका है लास्ट में। अब मैं उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार ये जो सीक्वेंस है ना, इसी सीक्वेंस को पकड़ के चलिएगा, इसी को जस्ट। तो तीसरे नंबर पे पहले आपको रखिएगा 2 को, तीसरे नंबर पे 1 2 3, तो इसको आप पहले 2 को रखिएगा 2, ठीक है। और फिर क्या बोला इसने, 4, फिर 4 पे क्या है आपका एयर, तो आपका एयर आ जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पे बता रखा है इसने खुद ही, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आप इन सब झमेलों को छोड़िएगा, सीधा मेन पॉइंट को पकड़िएगा। इस वाले सीक्वेंस में इसको उतार दीजिएगा। पहले तीसरे नंबर पे क्या है आपका, ए है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। जब इसने ये शिमला सा दे रखा था, ठीक है, शिमला, उसने पता नहीं क्या लिख दिया, ये अपने आप टाइप हो गया होगा वो, ठीक है। और इसके बाद चौथे नंबर पे क्या दे रखा है इसने, 1 1 2 3 4 हिल दे रखा है ना, तो यहाँ पे हिल आ जाएगा। ऐसा कुछ इसका राइट आंसर आने वाला है, ठीक है। और हिल के बाद इसने क्या है, दूसरे नंबर पे कौन सा दे रखा है, इज है। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं, माफ़ करिएगा आप लोग, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं आपके लिए जल्दी एक बैच लेके आने वाला हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा, ठीक है। और फिर क्या है दे रखा है इसने, 5वें नंबर पे क्या है आपका, प्लेस है, तो यहाँ पे प्लेस लगा दीजिएगा। और फिर लास्ट में क्या है, ए में आपका क्या था, ये शिमला, ठीक है, तो ये शिमला लगा दीजिए, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ये आपका राइट आंसर होने वाला है। तो ये भी आया हुआ क्वेश्चन ये एनटीपीसी में जी, टीटीआई जिससे बनते हैं। चलिएगा, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार ज़रूर करूँगा कि आपने मेरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखी है। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करो, ताकि उनकी भी तैयारी बढ़िया हो जाए, ठीक है। अगली बार से भी अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, धांसू एकदम, जो आपके एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, ठीक है। तो चलिए अब दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। मैथ की वीडियो भी जल्दी आएगी, ठीक है।